हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 17 नवंबर 2024 और हम बात करने वाले हैं रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपनी इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। साथ ही साथ जो भी उन क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, जो कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, उन सभी पॉइंट को यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके के साथ में उसका एक्सप्लेनेशन किया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ेंगे वीडियो में हम आगे की तरफ और बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल प्रेस डे कब मनाया गया? यानी जो नेशनल प्रेस डे है ये कब मनाया गया? तो ए ऑप्शन है 14 नवंबर, बी ऑप्शन है 16 नवंबर, सी ऑप्शन है 18 नवंबर और डी ऑप्शन है 12 नवंबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे मनाया जाता है। डिटेल में अगर हम बात करें तो हर साल नेशनल प्रेस डे ये 16 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो इस दिन काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन 1966 में हुआ था। यानी कि 16 नवंबर 1966 को ही प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। और यह क्या करता है? यह मीडिया की निष्पक्षता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने का कार्य करता है। इसीलिए इस दिन यानी 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे मनाया जाता है। नेशनल प्रेस डे की जो शुरुआत है वो 16 नवंबर 1966 को ही हुई थी, क्योंकि इसी दिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का जो कार्य है वो मुख्य कार्य भारतीय मीडिया में नैतिकता और जिम्मेदारी को बढ़ावा देना है। अब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ से 6,640 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का अनावरण किया? यानी किस राज्य से 6,640 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया? तो ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है बिहार और डी ऑप्शन है झारखंड। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी बिहार राज्य से 6,640 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का जो अनावरण है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। डिटेल में अगर हम बात करें इसके बारे में तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिहार के जमुई जिले से 6,640 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का अनावरण किया। कब अनावरण किया गया? तो 15 नवंबर 2024 को इसका अनावरण किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आयोजित एक समारोह में भाग लेने के लिए जमुई जिले गए हुए थे, जो कि बिहार में है, और वहीं से ही इन परियोजनाओं का अनावरण किया हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुंडा यानी बिरसा मुंडा जी की सम्मान में एक स्मारक सिक्का तथा डाक टिकट भी जारी किया हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में हुंडई मोटर्स ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? यानी हुंडई मोटर्स के द्वारा किसे अपना नया CEO नियुक्त किया गया? तो ए ऑप्शन है जोस मुनोज, बी ऑप्शन है पेक्का लुंडमार्क, सी ऑप्शन है क्रिस कैम्पचिंस्की और डी ऑप्शन है सुंदर पिचाई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी जोस मुनोज को हुंडई मोटर्स ने अपना नया CEO नियुक्त किया है। जोस मुनोज आप यहाँ पर देख सकते हैं, जोस मुनोज हैं। और डिटेल में हम बात करें तो हुंडई मोटर्स ने अमेरिका के मौजूदा ग्लोबल चीफ ऑफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जोस मुनोज को अपना CEO नियुक्त किया है। कब नियुक्ति की गई? तो 15 नवंबर 2024 को इनको नियुक्ति की गई है। वे जुहून चांग की जगह लेंगे, यानी इससे पहले जुहून चांग जो थे वो CEO के तौर पर कार्यरत थे, अब उनकी जगह पर जोस मुनोज को नियुक्त किया गया है। और ये जो बदलाव है, यानी कि इनकी जो नियुक्ति होगी वो 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी, यानी कि 1 जनवरी 2025 से इनका कार्यकाल पूर्णतः लागू हो जाएगा। हुंडई मोटर्स की बात की जाए तो स्थापना 1967 में हुई थी। मुख्यालय है इसका सियोल, दक्षिण कोरिया में। और जो वर्तमान में अब CEO नियुक्त किए गए हैं वो हैं जोस मुनोज। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में श्रीलंका के संसदीय चुनाव में किस पार्टी की जीत हुई है? यानी श्रीलंका में भी संसदीय चुनाव हुए और इस संसदीय चुनाव में किस पार्टी की जीत हुई? तो ये ऑप्शन है NPP, बी ऑप्शन है SJB, सी ऑप्शन है श्रीलंका पीपल्स फ्रंट और डी ऑप्शन है नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी NPP जो कि एक पार्टी है, इस पार्टी की ही जीत हुई है श्रीलंका के संसदीय चुनाव में। डिटेल में अगर हम बात करें
तो श्रीलंका के संसदीय चुनाव में जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं अनुराग कुमारा दिसानायके, इनके गठबंधन की पार्टी है नेशनल पीपुल्स पावर, जिसे एनपीपी के नाम से जानते हैं, इसकी जीत हुई है। और ये गठबंधन की पार्टी है, एनपीपी नाम है इसका नेशनल पीपुल्स पावर, और इसकी ही जीत हुई है। कब? तो 15 नवंबर 2024 को ये इसका निर्णय हुआ। और एनपीपी ने जिलों के आधार पर तय होने वाली 196 सीटों में से 141 सीटों पर जीत दर्ज की है। ये टोटल 196 जो सीटें थी उनमें से 141 सीटों पर इसने अपनी जीत दर्ज की है। अगर सेकंड स्थान किसका रहा तो दूसरे स्थान पर 18% वोट और 35 सीटों के साथ मुख्य विपक्षी एसजेबी पार्टी मौजूद रही। ये सेकंड पोजीशन पर रही। जबकि जीत किसने दर्ज की तो राष्ट्रपति हैं अनुराग कुमारा दिसानायके, इनके गठबंधन की एक पार्टी है नेशनल पीपुल्स पावर, इसने जीत दर्ज की हुई है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। श्रीलंका संसदीय चुनाव का जो रिजल्ट रहा, क्या कुछ रहा, तो कुल सीटें 225, जिसमें से 196 जिलों की सीटें रहती हैं और ये 29 अन्य सीटें होती हैं। तो एनपीपी जो थी इसको 159 सीटें मिली। नेता इसके कौन है? अनुराग कुमारा दिसानायके, जो कि राष्ट्रपति हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति। बात करें सेकंड पोजीशन रही एसजेबी, जो कि 40 सीटें इसने जीती, इसके नेता रहे सचित प्रेमदासा। तीसरे पोजीशन रही एनडीएफ की, जो कि 5 सीटें लेकर के आई, रानिल विक्रमसिंघे का समर्थन रहा इसमें। एसएलपीपी अगली पार्टी रही, 3 सीटें इसने जीती, जो कि महेंद्रा राजपक्षे इसके नेता में रहे, और अन्य में 18 रहे। तो इस प्रकार से ये कुछ चुनावी संसदीय चुनाव रिजल्ट रहा श्रीलंका का। आगे अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने पिनॉक रॉकेट लॉन्चर का सफल परीक्षण किया? यानी किसके द्वारा पिनॉक रॉकेट लॉन्चर का जो सफल परीक्षण है वो किया गया? तो ए ऑप्शन है डीआरडीओ, बी ऑप्शन है इसरो, सी ऑप्शन है नासा और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी डीआरडीओ के द्वारा हाल ही में पिनॉक रॉकेट लॉन्चर का सफल परीक्षण किया गया है। आप यहाँ आर्टिकल में भी देख सकते हैं पिनाक रॉकेट लॉन्चर का सफल परीक्षण। डिटेल में अगर इसके बारे में हम बात करें तो भारत ने 14 नवंबर को पिनाक वेपन सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। और यह जो टेस्ट है वो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम डीआरडीओ के नाम से जानते हैं, इसकी तरफ से किया गया है। डीआरडीओ को फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कभी कभी, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। पिनाक जो रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, इसका जो नाम है वो भगवान शिव के जो धनुष पिनाक के नाम पर रखा गया है। यानी जो भगवान शिव का धनुष है उस धनुष का नाम पिनाक है और उसी के नाम पर इस रॉकेट लॉन्चर का नाम रखा गया है। इसे डीआरडीओ के पुणे स्थित आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान की तरफ से डेवलप किया गया है, इनकी तरफ से इसको विकसित किया गया है। पिनाक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर जाने तो मैक्सिमम जो इसकी लंबाई है वो 23 फीट 7 इंच की है। डायमीटर यानी इसका जो व्यास है वो 8.4 इंच है। वजन है इसका 280 किलो और इसकी स्पीड है 57.70 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि 1 घंटे के अंदर ये 5770 किलोमीटर तक की दूरी ये तय कर सकती है, ये इसकी स्पीड है। बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य के 6 इलाकों में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, जिसे हम AFSPA अफ्स्पा के नाम से भी जानते हैं, इसे लागू कर दिया गया है? यानी किस राज्य के 6 इलाकों में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया? तो ए ऑप्शन है मणिपुर, बी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, सी ऑप्शन है लद्दाख और डी ऑप्शन है पंजाब। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी मणिपुर में के 6 इलाकों में, यानी मणिपुर राज्य के 6 इलाकों में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट ये लागू किया गया। डिटेल में अगर हम बात करें क्यों लागू किया गया है, तो हाल ही में मणिपुर के 6 इलाकों में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट लागू कर दिया गया है। यह जो होगा यह 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगा, यानी कि ये 31 मार्च तक चलेगा 2025 तक, और ये लागू किया गया है अभी 15 नवंबर के आसपास। अगर हम AFSPA के लागू होने की बात करें तो लागू होने से इसमें सेना और अर्धसैनिक जो बल होते हैं इन इलाकों में कभी भी किसी को भी पूछताछ के लिए हिरासत में ले सकते हैं। यानी कि अगर किसी भी इलाकों में AFSPA लागू किया गया, यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया है, तो इसके अंतर्गत जो सेना के जवान होते हैं और जो अर्धसैनिक बल होते हैं, ये सभी लोग किसी भी व्यक्ति को मात्र संदिग्ध होने पर या फिर संदेह होने पर उसको पूछताछ के लिए हिरासत में ले सकती हैं।
और जो AFSPA है इसको केवल अशांत क्षेत्रों में लागू किया जाता है, यानी जो भी क्षेत्रों में अशांति फैली होती है, कुछ अन्य प्रकार की समस्याएं उसमें आती हैं, तो उन क्षेत्रों में इसको लागू किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में वायकॉम 18 का विलय किसमें हुआ, यानी वायकॉम 18 और कौन सी कंपनी है जो हाल ही में एक ही में मर्ज हो गई हैं। तो ये ऑप्शन है नेटफ्लिक्स, बी ऑप्शन है डिज्नी स्टार, सी ऑप्शन है अमेजॉन और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी डिज्नी स्टार और वायकॉम 18 का अभी एक ही में मर्ज कर दिया गया। ये दोनों जो कंपनियां हैं वो एक ही में मिल गई हैं। डिटेल में अगर हम बात करें तो डिज्नी स्टार इंडिया और रिलायंस का जो वायकॉम 18 है, अब ये दोनों एक हो गए हैं, इनका मर्जर कर दिया गया है। इसमें डिज्नी हॉटस्टार और जियो सिनेमा भी शामिल है, यानी इसके अंतर्गत डिज्नी हॉटस्टार और इधर जियो सिनेमा, यानी रिलायंस वायकॉम 18 की तरफ से जियो सिनेमा भी इसमें शामिल है। मर्जर के बाद ये देश का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट नेटवर्क बन गया है, यानी अब ये देश का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट नेटवर्क बन करके सामने आया है। ये जो डील है वो 70,352 करोड़ रुपए में हुई है। और मर्जर के बाद जो कंपनी है, इस कंपनी में रिलायंस की 63.16% की और डिज्नी की 36.84% की हिस्सेदारी होगी। और ये जो नई कंपनी बनकर के आई हुई है जो मर्जर के बाद, इसमें इसकी जो चेयरपर्सन है वो नीता अंबानी होने वाली है, यानी नीता अंबानी इसकी चेयरपर्सन होंगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किया। तो ये ऑप्शन है पीयूष गोयल, बी ऑप्शन है नितिन गडकरी, सी ऑप्शन है निर्मला सीतारमण और डी ऑप्शन है मनसुख मंडाविया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी पीयूष गोयल जी के द्वारा 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किया गया। डिटेल में अगर हम बात करें तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, इन्होंने 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किया। कब? तो 14 नवंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसका उद्घाटन किया गया। और इस मेले के अंतर्गत, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के अंतर्गत कई सारे विदेशों से भी शामिल होने वाले हैं, जिसके अंतर्गत चीन, मिस्र, ईरान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात, ये देश भी शामिल हैं। और इस आयोजन की जो थीम है वो थीम रखी गई है विकसित भारत @2047, यानी 2047 2047 इसकी प्रमुख थीम रखी गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पीएम मोदी जी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया जाएगा, यानी किस देश के द्वारा घोषणा की गई है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को उस देश का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया जाएगा। तो ए ऑप्शन है फ्रांस, बी ऑप्शन है इटली, सी ऑप्शन है डोमिनिका और डी ऑप्शन है रूस। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी डोमिनिका देश के द्वारा ये घोषणा की गई है कि उनके देश का जो सर्वोच्च सम्मान है वो प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया जाएगा। डिटेल में बात करें तो हाल ही में पीएम मोदी जी को डोमिनिका का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया जाएगा। जो अवार्ड है इसका नाम है डोमिनिका ऑर्डर ऑफ ऑनर। ये सर्वोच्च अवार्ड है डोमिनिका का। ये क्यों दिया जा रहा है? तो कोविड-19 महामारी के दौरान डोमिनिका के लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो योगदान दिया गया, जो साथ में उनका सहयोग किया गया, इसके लिए यह जो अवार्ड है ये दिया जा रहा है। फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने डोमिनिका को एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन की 70,000 खुराकें भी भिजवाई थी। और इन्हीं सब बातों को देखते हुए डोमिनिका देश के द्वारा ये आदेश दिया गया है, ये घोषणा की गई है कि उनके देश का जो सर्वोच्च सम्मान है वो प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे अमेरिका का इंटेलिजेंस चीफ बनाया गया, यानी अमेरिका का इंटेलिजेंस चीफ जो है वो किसको नियुक्त किया जाएगा? तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अमेरिका का इंटेलिजेंस चीफ बनाया गया है, यानी किसको अमेरिका का इंटेलिजेंस चीफ नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी तुलसी नाम से हैं एक, उनको अमेरिका का इंटेलिजेंस चीफ बनाया गया। डिटेल में अगर हम इनके बारे में बात करें तो हाल ही में अमेरिका के जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने तुलसी गवार्ड को अमेरिका का इंटेलिजेंस चीफ बनाया है। नाम इनका तुलसी गवार्ड है। वे अवरील हेंस की जगह लेंगी, यानी इनसे पहले अवरील हेंस जो हैं वो इस पद पर थी और अब इसके स्थान पर तुलसी गवार्ड को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। तुलसी गवार्ड जो हैं वो अमेरिका की पहली हिंदू सांसद भी रही हैं। और तुलसी पहले बाइडेन की, यानी जो बाइडेन की जो डेमोक्रेटिक पार्टी थी उसकी नेता भी थी, जिन्होंने अभी पिछले महीने ही रिपब्लिकन पार्टी ज्वाइन कर ली है, यानी जो बाइडेन की पार्टी छोड़ करके ये डोनाल्ड ट्रंप की जो रिपब्लिकन पार्टी है उसको इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है।
बात करें अगर हम तुलसी गवाड के बारे में, तो इनका जन्म 12 अप्रैल 1981 सामोआ में हुआ था। ये तुलसी जो है ये भारतीय मूल की नहीं है। इनके जो पिता हैं माइक गवाड, वो ईसाई थे, और माँ जो कैरोल गवाड हैं, इन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया था और इसीलिए ये हिंदू भी मानी जाती हैं। 22 साल की उम्र में हवाई की सांसद ये बनी थी और अमेरिका सदन में ये पहली हिंदू सांसद बनने वाली भी पहली महिला थी। तो इस प्रकार से इनके बारे में भी था। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आते हैं तो उसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।